नमस्कार, मैं हूं निशान सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MPPSC बाय निशान सिन्हा। कल यानी 16 मार्च 2024 को देश के सबसे बड़े पर्व, इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व अर्थात आम चुनाव 2024 की घोषणा कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने यह घोषणा की है कि ये चुनाव जो है पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। पूरे देश में संपन्न होने हैं, इस महीने में जो है मध्य प्रदेश में भी संपन्न होने हैं। मध्य प्रदेश में ये चुनाव जो है 4 चरणों में संपन्न होंगे। और अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में ये जो चुनाव 4 चरणों में संपन्न होने वाले हैं, क्या इन चुनाव का असर MPPSC प्री 2024 पर भी पड़ने वाला है? बात यह है कि क्या ये इन चुनावों के फलस्वरूप क्या MPPSC इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाएगा या परीक्षा जो है उसी तिथि में होगी? इन सभी बातों पर हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि चाहे चुनाव अपने टाइम पे होंगे, एग्जाम जो है वो चाहे बढ़े, एग्जाम की डेट बढ़े या एग्जाम की डेट ना बढ़े, आप जिस गति से, जिस पेस के साथ, जिन क्षमताओं के साथ अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हीं क्षमताओं के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। इसमें बिल्कुल भी भ्रमित ना हो कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए, कल जो है मेरे पास शाम को ही कई सारे बच्चों के फ़ोन आए थे कि सर एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ सकती है क्या, और फिर मुझे लगा कि मैं ज़रूर जो है इस पर मैं अपनी राय दूं कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए, एग्ज़ाम की डेट जो है वो आगे बढ़े या ना बढ़े, हम अपनी तैयारी को जो है उसी पेस के साथ जो है रखें, हम अपनी तैयारी को उसी एनर्जी के साथ जो है बनाए रखें, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है। आज नहीं होगा तो कल होगा, हो सकता है कि तिथि आगे बढ़ जाए, हो सकता है कि ना भी बढ़े। दोनों ही परिस्थितियों में हमें उसी क्षमता के साथ, उसी पेस के साथ, उसी गति और लय के साथ जो है अपने एग्जाम की तैयारी को जो है वो बनाकर रखना है। अब हम सभी पहलुओं पर जो है चर्चा करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो आम चुनाव, मध्य प्रदेश में आम चुनाव की जो घोषणा हुई, मध्य प्रदेश में जो चुनाव होंगे वो 4 चरणों में चुनाव होने। पहला चरण जो है 19 अप्रैल को चुनाव होना है, 6 सीटों पर जो है 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। दूसरे 26 अप्रैल को चुनाव होना है, जो कि 7 सीटों पर होना है। उसके बाद 7 मई को चुनाव होना है, जो कि 8 सीटों पर होना है। और फिर 13 मई को चुनाव होना है, जो कि 8 सीटों पर होना है। हमारा एग्ज़ाम जो है वो कब है? अगर हम देखें तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो 28 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम है ना। 28 अप्रैल 2024 को MPPSC प्री ये जो है वो होना है। और उसी समय 26 अप्रैल, 28 अप्रैल को एग्ज़ाम है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव जो है वो हमारे यहाँ है मध्य प्रदेश में। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल। जाहिर सी बात है कि ये जो 7 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 7 जिलों में चुनाव होने हैं 26 अप्रैल को। और ये जो जिले हैं, इन जिलों में MPPSC प्री के जो है सेंटर्स जो है वो भी होते हैं, वो भी पढ़ते हैं। अब बात यह है कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी क्या? देखिए, ये निर्णय जो है वो MPPSC को लेना है, लोक सेवा आयोग को लेना है कि एग्ज़ाम की डेट जो है आगे बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए। हम ये इतना विश्लेषण कर सकते हैं कि देखिए, 26 अप्रैल को एग्ज़ाम है और इन 7 जिलों में एग्ज़ाम है, तो जाहिर सी बात है कि क्या 26 अप्रैल के एग्ज़ाम के बाद इतनी जल्दी, ठीक दूसरे ही दिन, क्योंकि 26 अप्रैल को चुनाव है, 27 अप्रैल को जो है पोलिंग पार्टीज लौट कर आएंगे और फिर तुरंत 28 अप्रैल को क्या पूरा जिला प्रशासन जो है इतना मुस्तैद हो पाएगा कि एग्ज़ाम जो है वो करा लिया जाए? तो यहाँ पर जो है एक थोड़ी सी संभावना ये लगती है कि मे बी की डेट आगे बढ़ जाए। लेकिन बात ये भी होती है कि चूँकि लोक सेवा आयोग ने पहले ही, लोक सेवा आयोग को भी ये पता था कि इस बीच जो है चुनाव हो सकते हैं, तो लोक सेवा आयोग ने भी जो है कुछ न कुछ सोच समझ कर ही जो है अपने डिसीजंस लिए होंगे। 26 अप्रैल को भले ही चुनाव है, लेकिन जिला प्रशासन जो है इस तरह के एग्जाम्स के लिए पहले ही जो है वो मुस्तैद होता भी है, तैयार होता भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम की डेट जो है वो आगे बढ़े। हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है वो उसी डेट में हो, 1-2 दिनों में या 1 सप्ताह में जो है ये लोक सेवा आयोग के द्वारा क्लियर कर दिया जाएगा। अगर 1 सप्ताह के अंदर जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा क्लियर नहीं किया जाता है, तो आप ये मान कर चलें कि आपका एग्ज़ाम जो है तय समय पर होगा और आप जिन क्षमताओं के साथ जो है अपनी तैयारी कर रहे थे, आप बिल्कुल जो है उन्हीं क्षमताओं के साथ तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। मेरी आप सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी 28 अप्रैल के हिसाब से ही करें। जो शेड्यूल आपने अपनी पढ़ाई का 28 अप्रैल के एग्ज़ाम के हिसाब से बनाया था, उसी शेड्यूल के अनुसार जो है आप अपनी तैयारी करते रहें। तो आज मैं केवल इतना बताने के लिए जो है ये वीडियो मैंने बनाया कि आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहें, एग्ज़ाम की डेट बढ़े या ना बढ़े।
चुनाव अपने तय समय पर होंगे, एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इन चीज़ों से अप्रभावित रहते हुए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें और एग्जाम बहुत अच्छे से देकर आएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है आज मैं जो है इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम जो हमारी रेगुलर जो सीरीज़ है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की हो चाहे वो क्लासेस की हो, उसको जारी रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।